बहुत समय पहले की बात है। जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। जब भी वो नन्ही चिड़िया को खेलती हुई देखती थी, खेलती हुई नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। काश मुझे भी कोई संतान होती। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं। मैं जाकर देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, वो मेरी भी झोली संतान के सुख से भर दे। और जब तक वो मुझे वरदान नहीं दे देती, मैं वहाँ से तब तक नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर टूनी देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ, मुझे भी वरदान दे दो। मुझे भी एक अंडा हो जिससे एक सुंदर सा बच्चा हो जाए और मैं भी संतान का सुख अनुभव करूँ। देवी माँ, मेरी इस इच्छा को पूरा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। काफी देर प्रार्थना करने के बाद टूनी चिड़िया जंगल लौट आती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को इमली खाने की इच्छा हो रही थी। तब वो इमली की तलाश में जंगल के भीतर जाती है। इस पेड़ पर तो बहुत सारी इमली लगी हुई है। मैं कुछ इमलियाँ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही टूनी इमली तोड़ने लगती है, तभी इमली के पेड़ पर रहने वाला जिगरबाज टूनी को दबोच लेता है। आज इस चिड़िया को मैं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझको चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। ठीक है। जब तुम माँ बन जाएगी तब हम लोग तुझे अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाते। वो बाज टूनी चिड़िया को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है। टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। काश मैं इमली खाने जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आई होती। आते समय मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सभी पड़ोसी पक्षी मुझे ढूंढ रही होंगी। अपने साथ साथ मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी संकट में डाल दिया। उधर नदी किनारे टूनी चिड़िया के न मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों को जंगल के भीतर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के साथ घने जंगल जाती है। हे भगवान, हमें टूनी चिड़िया के पास ले जाओ, कोई रास्ता दिखाओ। वो दोनों भगवान भरोसे ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतरी, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करवाओ। मुझे जिगरबाज ने यहाँ कैद कर रखा है। बबली कबूतरी कहती है, टूनी चिड़िया, आप चिंता न करें, हम लोग उस जिगरबाज को सबक सिखा कर रहेंगे। उसी समय वो बाज वहाँ पर आ जाता है। पक्षी अपनी हिम्मत और समझदारी से उस खतरनाक बाज का मुकाबला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और टूनी चिड़िया को आजाद करा देती हैं। टूनी, अब आप आजाद हैं। चलिए अपने जंगल में, वहाँ आपकी जरूरत है। वो दोनों टूनी चिड़िया को लेकर नदी किनारे जंगल से बाहर आ जाती हैं। समय आने पर टूनी चिड़िया एक सुंदर सी नन्हा अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्ही चिड़िया जन्म लेती है। बधाई हो टूनी चिड़िया, इस नन्ही चिड़िया के जन्म से इस जंगल में रोशनी ही रोशनी हो गई है। अब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी उसी जंगल में रहती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी किताब को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चल अब जा, बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी वहाँ से ही लेना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जियाँ आ जानी चाहिए। ये क्या मम्मी, तुम तो 50 रुपए ही दे रही हो। इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से ही लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान न चला।
जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतनी जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुनटुनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले हो वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, थोड़े टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टुनटुनी तू सब्जियाँ ले आई, चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे कुछ बचे हुए। अरे ये क्या, तू ये कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने को कहा था, सड़ी हुई लेने को नहीं कहा था। चल इसे जल्दी जा और वापस करके दूसरी ले आ। माँ, तुम्ही ही तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था। मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत ही समय लगता है और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इस सड़ी गली सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और इसे वापस करके पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके इनके पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करता, जा। भैया वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुनटुनी डरी सहमी घर वापस आती है। उस समय टूनी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक डंडा था। क्या हुआ टुनटुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगी। टूनी टुनटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो माँ। ठहर जा, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्यूरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊँ माँ जी, इस टुनटुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे टूनी, बात क्या है? तुम मुझे वो बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए माँ जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है। अब आप ही बताइए मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे हाँ बहू, ये तो सारी सड़ी गली है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना? अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियाँ ले आती। इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी, आप ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ चुकी हैं। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? बहू, अभी इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा, अब दूसरी सब्जी ले आ और मैं अब इसे टॉफी दिला लाती हूँ। इसी तरह दोनों की नोकझोंक जिंदगी भर चलती रहती है। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी? मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत
बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें।